वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ एक्सप्लोरिंग राइड्स। अपने लास्ट वीडियो में देखा था मैं रायगढ़ पोर्ट पे आया था और इस लोकेशन पे मैंने वीडियो एंड किया था और आपको बताया था कि यहाँ पर आना अवॉइड कीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेफ्टी नहीं है। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे और एंटर हो जाएंगे रायगढ़ पोर्ट में। हम देखेंगे रायगढ़ पोर्ट में आप क्या क्या देख सकते हो और साथ ही में हम जानेंगे इस फोर्ट की हिस्ट्री, कुछ इवेंट्स जो यहाँ पर हुए थे उनके बारे में भी डिटेल में जानकारी लेंगे। दोस्तों तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रायगढ़ पोर्ट के ऊपर और हम लोग एंटर करेंगे अभी मेना दरवाज़ा से अंदर। तो इधर जाने से पहले मैं आपको एक बार वापस से दिखाता हूँ। रायगढ़ रोपवे से नीचे से हम लोग ऊपर आए, वहाँ तक ये सीढ़ियाँ चढ़कर अभी मैं पहुँचा हूँ इस लोकेशन पे। तो अभी चलते हैं मेना दरवाज़ा से अंदर और हम लोग एंटर करेंगे राजवाड़ा में। मेना दरवाजा एक प्राइवेट एंट्रेंस कनेक्ट होता था रानियों के महलों को, जहाँ से रानियां पालकी में बैठकर किले के अंदर आ या जा सकती थी। हम लोग एंटर कर रहे हैं पीछे की साइड से रायगढ़ फोर्ट के अंदर। यहाँ से हम अंदर जाते हैं तो आगे जाने के बाद यहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो क्वींस थे उनका वास्तव्य यहाँ पर होता था। यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर वो रहा करते थे और इसके एग्जैक्ट पीछे जो सिस्टम बना हुआ है वो शायद हो सकता है कि उस वक्त का उनका बाथरूम हो सकता है। स्ट्रक्चर है तो इसी तरह का हर ये सारा स्ट्रक्चर सेम है। तो ये है क्वींस पैलेस, ये अंदर से कनेक्टेड है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो वॉल कंस्ट्रक्ट की है, ये बाजू से जो वॉल है ये पूरी रॉक से बनी हुई है और अंदर की जो वॉल हम देख पा रहे हैं ये ईंटों से बनी हुई है। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन ऐसा ही है या उसमें कुछ और डेवलपमेंट हुए हैं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, ना ही कोई मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या उसका स्टडी करता हूँ। जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये इंटरकनेक्टेड है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। वापस सेम कंस्ट्रक्शन है और इसी तरह से हर कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता जाता है और इसी तरह से इंटरकनेक्टेड है। तो अब यहाँ से चलते आगे। यहाँ से ऊपर आने के बाद जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था उनके क्वार्टर्स और उनके निवास स्थान ये होंगे, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद आप ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, यहाँ पर छोटे से विंडोज़ दिख रहे हैं। इसके अंदर आप झाँक के देखोगे तो बहुत अंधेरा रहता है। तो बचपन में जब मैं यहाँ पे आया था तो तभी कहा जाता था कि ये काल कोठड़ियाँ हैं। बाद में कहा गया कि ये उनका अनाज रखने का सिस्टम यहाँ पे है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर अभी ये जाली रखी हुई है, आप इसके नीचे देख सकते हो अगर कुछ दिख रहा हो तो। इस तरह का ये कुछ कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर अष्टप्रधान मंडल का रहने का निवास स्थान और ये साइड उसी के सामने यहाँ पर नीचे जो अनाज रहता था उसका गोदाम था यहाँ पर। बाले किला मतलब मेन फोर्ट, किले का सबसे ऊपरी भाग। और ये जो एंट्रेंस आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है पालकी दरवाजा। इस दरवाजे का इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज इसी दरवाजे से पालकी में बैठकर मेन फोर्ट में एंटर होते थे। ये जो क्वीन पैलेस लगकर है इसी के बाजू में है ये एंट्रेंस और वहाँ से सामने आपको एक व्यू दिख रहा होगा, जो खाई दिख रही है उसके सामने कुछ रेलिंग्स लगी हुई है। तो वो है टकमक टोक एग्जीक्यूशन पॉइंट, जो यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट होती थी तो वो पॉइंट वहाँ पर है। उसके बारे में देखेंगे वहाँ पे जाने के बाद। दोस्तों तो क्वींस पैलेस से हम लोग एंटर करने के बाद यहाँ पर आप जो पहला स्ट्रक्चर आप देखोगे, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की रूम हुआ करती थी और यही पोजीशन है जहाँ पर ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो बीच में, कहा जाता है कि यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का देहांत हुआ था। तो जिस वजह से ये स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ के अगर आपको जाना है तो प्लीज़ आपके शूज़ वगैरह सब निकाल के जाइए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का निवास स्थान ये था और उसी के लगकर यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पर उनकी नहाने की जगह थी। राजवाड़ा में एंटर करने के बाद आप यहाँ से आप आते हो नीचे तो यहाँ पर एक मिंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो कॉइन्स थे, जो मुद्रा उनकी चलती थी, वो यहाँ पर प्रिंट हुआ करती थी। तो ये मिंट का एक छोटा सा कमरा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो निवास स्थान था वहाँ से हम लोग इस तरह से आए और यहाँ पर आने के बाद ये है खलबत खाना।
इसके अंदर आप देखोगे तो एक रास्ता जाता है नीचे की तरफ, और इसके अंदर ये जो आप स्क्वायर देख रहे हो मेरे पीछे, इतनी एक रूम है। जो भी उनके सीक्रेट डिस्कशंस हुआ करते थे वो इस लोकेशन पे हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो आप देख रहे हो ये है राजवाड़ा। यहाँ पर हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सन 1674 में इनका राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ था। 6 जून 1674 छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू साम्राज्य के शासक के रूप में ताज पहनाया गया। मुगलों के साम्राज्यवादी सपनों को हकीकत में बदलने से रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले पे राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि से नवाजा गया। और यहीं पर था उनका 32 मन का सोने का सिंहासन जिस पर वो विराजमान हुए। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, कुछ आवाज आ रही होगी आपको। एक चीज़ आपने नोटिस की थी कि ये जो सामने आप मेरे जो डोर देख रहे हो, ये डोर है नगार खाना। तो ये है मेन एंट्रेंस इस पैलेस में आने का। तो इस पैलेस में वहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक गाइड थे, वो कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे इस पोर्ट के बारे में, जो टूरिस्ट उनके साथ थे उनके साथ। मैं खड़ा था यहाँ पर ऊपर, और फिर भी उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही क्लियरली हम सुन पा रहे थे। ये एकॉस्टिक सिस्टम्स जो है यहाँ पर डेवलप किया गया था ताकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन पे बैठे होते थे तो उस वक्त इस पैलेस की किसी भी कोने से कोई भी अगर धीमी आवाज़ में भी बात करेगा तो भी वो सिंहासन तक उसकी जो आवाज़ है वो पूरी अच्छे से सुनाई दे। तो ऐसा प्रबंध इस पोर्ट पे किया गया है। तो ये है इस किले का मेन एंट्रेंस, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो। जब भी राज्याभिषेक हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, तो छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ तक हाथी पे बैठ के आ गए थे। अब इतने बड़े किले पर, इतनी ऊंचाई पर हाथी कैसे आए? इसका जवाब है कि ये आए नहीं थे। जब वो हाथी के छोटे बच्चे थे तभी छत्रपति जी ने उन हाथियों को इस पोर्ट पे लाया था और उनका यहीं पे संगोपन हुआ था। तो जिस वजह से ये हाथी यहीं पर अवेलेबल थे जब उनकी राज्याभिषेक हुआ। राजमार्ग को फॉलो करते हुए जब आप जगदीश्वर टेम्पल की ओर आते हैं तब आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक स्टैचू दिखता है और उसी के सामने एक खुला मैदान। यही है होली का माल। कहा जाता है किले के सारे फेस्टिवल्स यहीं पर मनाए जाते थे। खास करके जब होली होती थी तब होली का दहन यहाँ पर होता था और छत्रपति शिवाजी महाराज उस जलती हुई होली में एक सोने का नारियल डालते थे और जो भी उस नारियल को निकालेगा उसे सोने का कड़ा दिया जाता था। होली का माल से हम लोग यहाँ पर से ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद ये आप जो पीछे देख पा रहे हो मेरे, ये है यहाँ का फ्रेश वाटर लेक, गंगा सागर नाम है इसका। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक इस किले पे हुआ था तब जो सारी पवित्र नदियाँ हैं उनका जल लेके आए थे उनके राज्याभिषेक के लिए, तो वो अंत में लेक में विसर्जित किया गया था, जिस वजह से इस लेक का नाम है गंगा सागर तालाब। ये पानी आज भी पिया जाता है, ड्रिंकेबल वाटर है। ट्रैकर्स वगैरह जो भी यहाँ पर आते हैं इस पानी को पी सकते हैं। दोस्तों, तो ये जो पीछे था ये होली का माल। यहाँ से आप मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो ये है बाजार पेट जो शिवकालीन है। इस वक्त यहाँ पर आपके दोनों साइड में 21 ऐसे शॉप्स उस वक्त हुआ करते थे। जो भी यहाँ पर शॉपिंग होती थी ये घोड़ों पर होती थी। आप देख सकते हो इसकी काफ़ी अच्छी हाइट है, ऑलमोस्ट ये 5 फीट की हाइट होगी। ये 5 फीट की हाइट के ऊपर यहाँ पर अगर किसी को शॉपिंग करनी है तो ये डेफिनेटली घोड़ों पे बैठकर ही आप कर सकते हो। मतलब आगे दुकान पीछे मकान, इस तरह का कोई सिस्टम यहाँ पे था और ये पूरा कॉरिडोर था चलने के लिए। दोस्तों, तो ये जो मेरे पीछे है ये मार्केट एरिया है। यही क्रॉस करने के बाद ये रेलिंग्स आती है और रेलिंग्स ख़त्म होने के बाद यहाँ से आपको एक रास्ता मिलता है। जो ये छोटा सा पतला सा रास्ता है ये जाता है टकमक टोक के पास। टकमक टोक जो है यहाँ का एग्जीक्यूशन पॉइंट था और जो भी कैपिटल पनिशमेंट होती थी वो यहीं पे होती थी, जिसे कहा जाता है कड़े लोट। दोस्तों, तो कड़े लोट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो गुनहगार होते थे उन्हें बोरी में डाला जाता था और बोरी को यहाँ से फेंक देते थे नीचे सीधा खाई के अंदर। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मतलब टाइम पे किसी को भी ये पनिशमेंट दी नहीं गई थी। सिर्फ संभाजी महाराज जी के टाइम पर एक ही कड़े लोट हुआ था। तो काफ़ी खूबसूरत व्यू पॉइंट है ये टकमक टोक। लेकिन इस टकमक टोक पे जाना रिस्की भी होता है। बहुत बार क्या हो जाता है कि टूरिस्ट
एक सेल्फी के चक्कर में बहुत रेलिंग्स के बाहर निकल के फ़ोटोज़ वगैरह निकालने जाते हैं, वहाँ पे गिरने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं। तो इस लोकेशन पे जाना है तो बहुत केयरफुली जाओ, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखो, और हो सके तो इन रेलिंग्स के नज़दीक भी न जाते हुए थोड़ा सा रेलिंग से भी डिस्टेंस मेंटेन करके जो व्यू है उसे एंजॉय करो दोस्तों। तो आप मेरे पीछे अभी लोग चलते हुए देख रहे हो, ये महिलाएं हैं यहाँ के लोकल, जो नीचे जो हिरकनीवाड़ी, ये सारे जो गांव हैं, तो यहाँ की महिलाएं हैं। और आज हर एक घर में से एक महिला यहाँ पर ऊपर आई है रायगढ़ पोर्ट पे, इस पोर्ट की क्लीनिंग के लिए। आप देख सकते हो ऐसे बोरियों में उन्होंने, जो यहाँ पे टूरिस्ट है उन्होंने फेंका हुआ वेस्ट, वो बोरियों में भर भर के लेके जा रहे हैं। तो इनके लिए एक बहुत बड़ा थम्स अप दोस्तों, क्योंकि ये इस पोर्ट को क्लीन रखने का काम कर रहे हैं। तो इनसे ज़्यादा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि इस फोर्ट का सम्मान करें। ऐसी ऐतिहासिक वास्तु है, यहाँ पर कचरा ना फैलाए, और अल्टीमेटली जो ये गांव, जो सारे विलेजर्स हैं, उनकी हेल्प करें इस फोर्ट को क्लीन रखने के लिए। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है, कहा जाता है कि जो यहाँ पे सोल्जर्स हुआ करते थे, जो फोर्ट के ऊपर रहा करते थे, इनके निवास स्थान है वो। अब चलिए चलते हैं जगदीश्वर टेम्पल की तरफ। ये रहा हमारे सामने जगदीश्वर टेम्पल। ये एक शिव मंदिर है रायगढ़ किले पर। इस किले के आर्किटेक्ट थे हीरोजी इंदुलकर, और इस जगदीश्वर टेम्पल, इसका एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। कहा जाता है कि इस किले के निर्माण के वक्त हीरोजी इंदुलकर इनको पैसे की कमी महसूस हुई। उस वक्त उन्होंने अपना रहता हुआ घर और उनकी जमीन बेचकर जो पैसों की कमी थी उसे पूरा किया, और खुद रायगढ़ किले पर अपने परिवार सहित एक झोपड़ी में रहने लगे। किले के निर्माण का काम पूरा होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी को ये बात पता चली, तो महाराज जी के बहुत आग्रह करने के बाद हीरोजी इंदुलकर इन्होंने कहा, एक विनती है महाराज, इस किले पर जगदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है, उसकी एक स्टेप पे, एक पायरी पे मेरा नाम लिखवाया जाए। और आज भी आप हीरोजी इंदुलकर इनका नाम उस स्टेयर्स पे देख सकते हैं। मंदिर के सामने आपको एक खंडित नंदी की मूर्ति मिलेगी। उसके सामने से जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अंदर आपको एक शिवलिंग देखने को मिलेगा। ये शिवलिंग बाद में स्थापित किया हुआ है। जो असल शिवलिंग इस मंदिर में था वो आज नाते विलेज में आपको देखने को मिल सकता है। तो भगवान शंकर जी के दर्शन हो गए हैं, और यहीं पे मंदिर के सामने अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी हमारे महाराज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी समाधि। सन 1656 में इस किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ। सन 1670 में ये किला बनकर तैयार हुआ। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज इनका इसी किले पर राज्याभिषेक हुआ, और 3 अप्रैल 1680 को इसी किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनका देहांत हुआ। और अभी हम खड़े हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी समाधि के पास। दोस्तों, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समाधि के दर्शन के बाद अब टाइम हो चुका है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि काले बादल आते हुए दिख रहे हैं आसमान में। तो हो सकता है बारिश आ जाए, और अगर बारिश हो गई तो हमारे जो ट्रैक डाउन करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जिस वजह से अभी हम लोग चलते हैं और ट्रैकिंग की शुरुआत करते हैं।